जय हिंद दोस्तों। फोर्स वालों को अपने नज़दीकी जैसे अपने बच्चे को या भाई को या बहन को कामयाबी के रास्ते पर चलने के लिए अब ना तो परेशान होना पड़ेगा, ना लाखों रुपए खर्चना पड़ेगा। इस वीडियो सीरीज़ को ध्यान से देखिए और बच्चों के भविष्य के लिए चिंता मुक्त हो जाइए। इस वीडियो सीरीज़ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जवान, उनके परिवार वाले और उनके बच्चे मुश्किलों के बावजूद तैयारी करें, पढ़ें और ज़िंदगी में कामयाब हों। ये वीडियो सीरीज़ कई साथियों को लंबी लग सकती है, पर साथियों, जब हम बॉलीवुड और पॉलिटिक्स पर वीडियोस देखने और चर्चा के लिए कई कई दिन और महीने बिता सकते हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हम कुछ समय अपने बच्चों के भविष्य को दें या बॉलीवुड एक्टर्स के बच्चों की गॉसिप को। साथियों, बच्चों की कामयाबी के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि जवानों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहली मुश्किल ये है कि हमारे फोर्स के जवान इतनी दूर दराज की जगह ड्यूटी करते हैं कि उनको परिवार को साथ रखने का मौका नहीं मिलता, या फिर उनकी ऐसी जगह ड्यूटी लगती है कि परिवार तो साथ रख पाते हैं, लेकिन शहर इतना छोटा होता है कि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और काम करने के अवसर बहुत कम होते हैं। इस वजह से हमारे जवानों को, उनके परिवार वालों को और उनके बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे जवानों के बच्चों को ज़िंदगी में पढ़ने के लिए और आगे कामयाब इंसान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी मुश्किल ये आती है कि अगर वह अपने परिवार को किसी बड़े शहर में रखे, जहां बच्चों को किसी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएं, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़ गई है। तीसरी बड़ी परेशानी, आजकल कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ गया है कि बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब दिलाएं या उसको सरकारी नौकरी दिलाएं। बच्चे को सरकारी स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करवाएं या प्राइवेट स्कूल या कॉलेज से। इस बारे में आजकल बहुत धारणाएं आ गई हैं। सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो गया है। टीवी पर इतने ऐड आने लग गए हैं, जैसे बायजूस या ऐसी कंपनियां ये इतने ऐड देती हैं, माँ बाप और उनके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्ट्रीम बच्चे को दिलाए और कौन से स्कूल या कॉलेज में उनको पढ़ाई करवाएं। और सबसे लास्ट चौथी परेशानी ये है कि आजकल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लोगों को आपस में बातचीत करने और कनेक्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन ये दो धारी तलवार भी है। ये बच्चों का ध्यान, खास तौर पर जब वह टीनेजर होते हैं, तो उनका ध्यान भटकाने का भी काम करते हैं। इसी के साथ साथ जिसे पीयर प्रेशर बोलते हैं, यानी कि दोस्तों का या रिश्तेदारों का प्रेशर कामयाब होने के लिए। आजकल टीवी पर, सोशल मीडिया पर इस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि अगर आप किसी बहुत बड़े स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ रहे हैं या ऐसे ही कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको कामयाब नहीं गिना जाता। वह आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर हो जाता है कि इसकी वजह से कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक इंसान के ऊपर दो तरह के प्रेशर होते हैं। इंटरनल प्रेशर, जो कि फियर एंड ग्रीड के शेप में होता है, और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर सोसाइटी का, जो कि साम, दाम, दंड भेद के जरिए डाला जाता है। इन दोनों प्रेशर्स की वजह से हम अक्सर बच्चों के भविष्य का गलत डिसीजन ले लेते हैं। इन्हीं प्रेशर्स का फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज और कोचिंग क्लासेस वाले उठाते हैं कि अगर हमारा बच्चा इन महंगे इंस्टीट्यूट से ना पढ़ा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, पर होता ऐसा ही है। फोर्स के जवान अक्सर इन्हीं परेशानियों की वजह से अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए अपने परिवार को किसी बड़े शहर में रखते हैं और किसी बहुत महंगी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कराते हैं, ताकि उनके बच्चे कामयाब हो सकें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर महंगा स्कूल या कॉलेज अच्छा हो,
और कई बार हम गलत स्ट्रीम भी चूज़ कर लेते हैं जिसका आगे बहुत स्कोप नहीं होता है या जो हमारे बच्चे को सूट नहीं करती। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चे ग्रेजुएशन करके जब जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर उनको अनस्किल्ड बोल दिया जाता है, यानी कि जो जितनी महंगी डिग्री हासिल की उससे उन्हें अपनी मेहनत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। इस वजह से कई बार बच्चे और उनके माता पिता निराश हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। पर घबराइए नहीं, अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, अपनी आंखें खोलिए और मुस्कुराइए, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे जवान अपने बच्चों को कामयाब कर सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत क्लैरिटी के साथ शांत मन से अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सही डिसीजन ले पाएंगे। आपके मन की बच्चे के भविष्य के बारे में सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां के बारे में आप शांत चित्त से सही निर्णय ले पाएंगे और आपको इसके लिए लाखों रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आपका बच्चा चाहे नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में जाने वाला हो या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हो या फिर किसी जॉब में चला गया हो पर अपनी जॉब चेंज करना चाहता हो, अब आपको किसी कश्मकश में से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब आप खुद ही इवैल्यूएट करके शांत मन से सारे डिसीजंस ले पाएंगे। आप अपनी नौकरी की वजह से या किसी बाहरी दबाव की वजह से अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। जैसे दुनिया में होता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में एक प्रिंसिपल या असूल होते हैं और उन असूलों के नीचे प्रोसेस या तरीके होते हैं। हमें अपने बच्चे के कामयाबी के असूल और तरीके दोनों सीख लेनी चाहिए ताकि वह ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सके। अगर हम प्रिंसिपल और प्रोसेस को यूँ समझें कि मान लीजिए हमें लखनऊ से मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए हम हवाई जहाज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम मुंबई जाने को प्रिंसिपल मान लें तो उसको हासिल करने के लिए हम कोई भी प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि टैक्सी, जहाज़, ट्रेन, किसी भी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम मुंबई जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही असूल के तहत हम विभिन्न प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे की कामयाबी एक प्रिंसिपल हो तो उसको हासिल करने के लिए स्पोर्ट्समैन बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या किसी भी स्कूल कॉलेज से डिग्री हासिल करना प्रोसेस हो गए। इसलिए हम पहले कामयाबी के असूल सीख लेंगे जिससे कि हमें प्रोसेस को सेलेक्ट करना आसान हो जाए, यानी कि बच्चों के लिए स्कूल या कॉलेज सेलेक्ट करना या जॉब सेलेक्ट करना आसान हो जाए। हमारे बच्चे की कामयाबी का पहला असूल है T3 IO, या हम इसको टी टॉट भी कह सकते हैं। ये इस उसूल को याद करने का एक नुस्खा है। इसका फुल फॉर्म है टैलेंट यानी कि हुनर, इंटरेस्ट यानी कि शौक, टेम्परामेंट यानी कि स्वभाव, अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका और सबसे आखिरी में है ट्रेनिंग यानी कि सिखलाई। एक बच्चे का या एक इंसान का टैलेंट, टेम्परामेंट, इंटरेस्ट और मिलने वाला मौका ये डिसाइड करेगा कि उसको किस प्रकार की सिखलाई या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर हम इसको एक पेड़ के उदाहरण से समझना चाहें तो इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक पेड़ कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका बीज कैसा है, यानी कि बीज की क्वालिटी कैसी है, एक बच्चे का टैलेंट जैसे। दूसरा, जिस ज़मीन में उस बीज को बोया जा रहा है वह ज़मीन उपजाऊ है या नहीं। तीसरा, वहाँ का मौसम कैसा है और पेड़ कैसा होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि माली कैसा है। इन सभी चीज़ों का महत्व कितना है, ये हम इनको मल्टीप्लाई या गुणा करके समझ सकते हैं। मान लीजिए कि टैलेंट, इंटरेस्ट, टेम्परामेंट, अपॉर्चुनिटी
और ट्रेनिंग सभी के 10-10 नंबर हैं। तो कुल नंबर जोड़ के 50 नहीं, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करके 1 लाख बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा इस रेंज के नीचे वाली तरफ यानी कि 0 की तरफ भी जा सकता है, या फिर ऊपर वाली तरफ यानी कि 1 लाख की तरफ भी जा सकता है। अगर हम अपने क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का उदाहरण लें, तो वह तभी इतने महान क्रिकेटर बन पाए क्योंकि एक उनके अंदर टैलेंट और इंटरेस्ट था, टेम्परामेंट था। फिर उस टैलेंट को उभारने के लिए उन्होंने कठिन ट्रेनिंग करी और जब मौका मिला तो आगे बढ़ के सुपरस्टार बन गए। हमें अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके इंटरेस्ट को इंटरेस्टिफाई करना पड़ेगा, उसके टेम्परामेंट को हॉर्न करना पड़ेगा, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई और ग्रैब यानी कि लपकना पड़ेगा और सही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर चाहे बच्चा डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, म्यूजिशियन बनना चाहे या क्रिकेटर, असूल यही रहेंगे। हमारे बच्चों का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है लेकिन उसका टैलेंट, टेम्परामेंट और अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं है, तो वह उस फील्ड में एज अ कंज्यूमर फैन, स्पेक्टेटर या ऑडियंस बन के कंट्रीब्यूट करता है। अगर उसी फील्ड में उसके अंदर टैलेंट हो और वह थोड़ा ट्रेनिंग कर ले, तो वह उसको एज अ मैच्योर या हॉबी के तौर पर भी परस्यू कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसको वह अपना पेशा बनाए। और अगर उसकी किस्मत अच्छी हो और उस फील्ड में पैसे कमाने की ऑप्शन भी हो और उसका टेम्परामेंट भी उसमें हो, तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग करके वह इस फील्ड में प्रोफेशनल भी बन सकता है। क्योंकि यह वीडियो लंबी होती जा रही है, तो हम इस सब्जेक्ट को और डिटेल में अगले वीडियोस में कवर करेंगे। कामयाब होने के बाकी असूल और इस वीडियो में आने वाले सब्जेक्ट को भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जवान साथियों के बच्चे कामयाब हो सकें और जवानों का पैसा भी बचे। ख़ास तौर पे टेम्परामेंट को कैसे होल्ड करना है, यह एक काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बातें होंगी। हमें यह समझना होगा कि ये पहला वीडियो सिर्फ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर और डिटेल में आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को इसका बेनिफिट मिले। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सीरीज़ का जब अगला वीडियो डालें तो आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इस वीडियो के किसी खास एस्पेक्ट पर और डिटेल्स चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर ट्विटर हैंडल फौज एंड मौज पर भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियोस में आपके बच्चों के करियर के बारे में आने वाले क्वेश्चंस का और अच्छे तरीके से आंसर दे सकें। अगले वीडियो तक चिंता छोड़िए, खुश रहिए। जय हिंद।